नमस्कार मित्रों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वासुदेव कामत सर के भाग 4 और अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा सुने व अपने मित्रों से व अन्य कला प्रेमियों से शेयर ज़रूर करें। जो कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं वो अपने माता पिता से व परिवारजनों से भी ये शेयर कर सकते हैं। उसका दो उद्देश्य है कि पहली बात, जो कला क्षेत्र में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स बहुत कम तरह जानते हैं कि फाइन आर्ट्स में क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस भाग में सर ने बहुत बेबाकी से जवाब दिया है, तो आप लोग वो ज़रूर सुने और आप लोग कहाँ से हैं इस बारे में भी कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए। तो कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो को। आप लोग देखिए, आनंद लीजिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। ये धन्यवाद। ये ये काम भी अभी म्यूजियम में जाने वाला है या कहीं है ये ऑलरेडी डिस्प्ले? कलेक्शन में लंदन में एक हमारे मित्र के पास है ये पेंटिंग। ओके। और हाँ, ये म्यूजियम का चित्र नहीं है, ये यहाँ अलग वो से। महेश्वर में या वहाँ जो बन रहा है उसके लिए कुछ? हाँ, उसके उसके लिए बहुत से चित्र बने हैं, ओके। लेकिन अभी तक वो जो वो 50 पेंटिंग बनेंगे। हाँ हाँ। अभी तक तो 4-5 हुए हैं, ओके। तो बाकी है। लेकिन ये अलग पहले ही करवा के लिया था। तो यहाँ भी पूरी वो ड्रामा, जैसे थिएटर में या फिल्म में जैसा ड्रामा होता है ना, वो हर चीज को सोच कर बनाए। मतलब इनके जो शिष्य उस समय हुए उनका एक्सप्रेशन क्या होगा, जी। वो शिव शिव का पंडित का क्या होगा, फिर और ऐसी उनका घटना हो। उनका एक्सप्रेशन तो बहुत ही जबरदस्त है, वो पीछे जो खड़े हैं। जी। और इनोसेंट बच्चे का भी एक्सप्रेशन है, हम्म। कि उसको समझ में ना आया कि ये सब इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, या ऐसे क्या घटना हुई है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे का पैर छू रहा है, तो इतने हलबली क्यों मची है। तो इस प्रकार का वो बच्चे के चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन है, हाँ हाँ हाँ। वो इनोसेंसी वैसी पकड़ी है। ओके। और दूसरा एक चीज सर, जो ये आप कलर जो यूज करते हैं वो एकदम सोफिस्टिकेटेड कलर है, वो लगभग सभी पेंटिंग्स में। ये कब से इस तरह से? क्योंकि क्योंकि ऐतिहासिक चित्र जब होते हैं ना, तो वो जी कलर का विचार। अभी इसमें जो है, ये पेशावर का है। जी महाराणा रणजीत सिंह के जो मंत्री थे, हरि सिंह नलुआ, जी। वो उन्होंने पेशावर तक तलवार चलाई थी, उस समय के युद्ध का ये चित्र है। तो पेशावर के जो उनके शत्रु है, और ये जो है, इनमें आपस में कौन किससे लड़ रहा है, ये फिल्म में दिखाते जैसे वैसे तलवार तलवार तो घुमा रहे, ऐसा चित्र नहीं हो सकता है। हाँ यहाँ हाँ। तो रियलिटी सोच कर बनानी पड़ती। तो और वो भी ऐसे एंगल है कि ये एंगल में आपको कोई पोज भी नहीं दे सकता है। बिल्कुल। ये इस प्रकार ऐतिहासिक चित्र, वो जो पेशावर का किला है उसका फोटोग्राफ मुझे मिला, लेकिन सिर्फ किले का फोटोग्राफ निकल, वहां की जमीन, वहां के पत्थर, वहां के पहाड़, ये सब का विचार करते हुए चित्र करना पड़ता है। हाँ हाँ। ये 3 फीट बाय 4 फीट है। ओके। और वार ये के बहुत ही एक तरह से वो पीछे जो टेंट्स लगे हैं वो वहां पे जी भी जी जी, लोग लड़ आग रहे हैं। लगी। आग लगी हाँ, हुई है। किले किले इवन किले के किले ऊपर को झंडा है। घेर लिया है। हाँ, वो ऊपर से भी शायद वो तोप चल रहे हैं, उसके धुआं जो जी वो हो रहा है। जी जी। वाह। ये पृथ्वीराज चौहान और संयुक्तिका उसको लेके भागे ना, वो उस समय का चित्र है। तो तलवार पे जो सन का रिफ्लेक्शन आया है वो कमाल का है। और जब घोड़ा दौड़ता है ना, जी। घोड़े पे बैठ नहीं सकते आप। हाँ हाँ। घोड़े पे वो आपको खड़ा ही रहना पड़ता है। ओके। पैर जो इसमें जी जी। फंसाते हैं, और वो जो बैठी है वो बैठ सकती है, हाँ हाँ। लेकिन चलाने वाला। वो चलाने वाले को खड़ा ही रहना पड़ता है। नहीं तो ओके। हम चारधाम वगैरह जाते हैं तो देखता हूँ ना, कि घोड़ा दौड़ने लगता है तो बहुत मुश्किलें हो जाती है।
हाँ हाँ इस हाँ। समय आपको पैर पे खड़ा रहना पड़ता है। हर एक हर एक काम के लिए कितना ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। हाँ, मुझे यही कहना है कि नई चीजें आ गई, जैसे कंप्यूटर आ गया, कैलकुलेटर आ गया, आप गिनती भूल गए। और बिल्कुल। इस प्रकार के काम करना बंद हुआ तो फिर इसका ऑब्जर्वेशन भी बंद हो गया ना। वाकई। ये दो अमूर्त चित्र हैं, पर फिर भी मुझे इसमें हाँ, लैंडस्केप नजर आते हैं। लैंडस्केप का ऐसा नहीं है। मुझे एब्स्ट्रैक्ट से बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। मैं अभी भी कभी हाँ। कभी करता हूँ। बड़ा मजा आता है ऐसे काम करने में। ओके। मैं रियलिस्टिक करने वाला हूँ तो एब्स्ट्रैक्ट का दुश्मन हूँ बिल्कुल नहीं। आई एंजॉय। मुझे 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 पर्सनली कोलते सर के पेंटिंग बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ। लेकिन वो विचारधारा में नहीं रखता। मैं अपनी विचारधारा से पक्का हूँ बिल्कुल। और मैं उससे अनुभव भी करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि चलो कुछ कंट्रोवर्शियल मैं अपनी विचारधारा प्रस्थापित करना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं कुछ। तो ऐसे बहुत से पेंटिंग करता हूँ, हाँ मजा आता हाँ। है। लव इट। ओके। तो यहाँ आपका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। जी एक दो जी सवाल जी। है सर अपने मन में। मैं अच्छा, जरूर सवाल जरूर। तो ऐसे नहीं है, बट जो अभी अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं हाँ और हाँ जो अभी पास आउट होकर निकले हैं, उनके लिए एक संदेश देना चाहेंगे। और दूसरा, जैसे आप संस्कार भारती से हैं, पद पर हैं, तो जो कंटेम्प्रेरी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो बहुत दूर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन कुछ लोग, कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो और लोग कैसे जुड़े या कैसे उसके बारे में पता चले, ये भी हम जानना चाहेंगे। एक जगह गया था मैं, जी। कैंप में। थैंक और यू कैंप में सर। आप थोड़ा। सोचता हूँ तो झुक जाता हूँ मैं। तो वहां सभी लोग बोलने लगे चलो सर सर आप आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बोला कि आज काम तो करना है, 2 दिन 3 दिन में काम जी। करना है। आप ऐसा कैसे कहते कि आप नहीं नहीं प्लीज प्लीज। तो मैंने बोला ठीक है चलो आप प्रश्न पूछिए। नहीं नहीं आप बोलते रहिए, हम प्रश्न क्या पूछेंगे। तो ठीक है। तो मेरा एक सवाल है। मैं जितने भी आर्ट स्कूल में गया हूँ जी। और ज्यादातर मैं इस तरफ के आर्ट स्कूल में जब घूमता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ आर्ट टीचर बन जाते हैं, कोई आर्टिस्ट क्यों नहीं बनता। और सबने मन में डलाई हाँ हाँ हाँ। मतलब वो भी रियलाइज करते हैं क्योंकि 5 साल का अभ्यासक्रम करने के पश्चात कैसे मैं आर्टिस्ट बनकर गुजारा कर सकता हूँ, कैसे मैं आर्टिस्ट बनकर इस क्षेत्र में मैं अपना योगदान दे सकता हूँ, इसके विचार के बदले कैसे मैं ये स्किल का पगार ले सकता हूँ, ये स्किल की नौकरी हासिल करता हूँ, यही धारणा रहती है। और यही धारणा होते समय 5 साल पूरे हुए लेकिन आपको हाथ और पैर का ड्राइंग करना नहीं आता है, ऐसी स्थिति हुई है। पोर्ट्रेट करने की बात तो अलग। ये क्यों हुआ है, किसने किया है। ये आज की स्थिति के कला क्षेत्र के जो कुछ मान्यवर है वो सोचे तो सही। जब कहीं किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर गलत शिल्प या आर्टिस्टिकली कम निम्न स्तर का चित्र या शिल्प लगता है तो सब बड़े बड़े आर्टिस्ट ये क्या बनाया है, इसमें आर्टिस्टिक की टैलेंट नहीं है, ये नहीं। अरे ये किसने किया, किसने किया। कोई पॉलिटिशियन तो नहीं आया है यहाँ। बिल्कुल। चाइना एक गंदा शिल्प बनाओ, गंदा पेंटिंग बनाओ। बिल्कुल। कला क्षेत्र बारे में पीछे जा रहा है। इसकी गलती किसकी है। 5 साल पढ़ने के पश्चात घर वाले भी सोचते हैं। अभी मैं ये सिर्फ कमर्शियल बात नहीं कर रहा हूँ। जी। मनुष्यता की जीवन की आधार पर अपने को कोई दूसरा पोसे, संवारे, ये बात सही नहीं है। मैं अपने पैर पे खड़ा रह सकूं। वैन गॉग तो हर कोई बनना चाहता है और वैन गॉग की तरह आपको थियो जैसा भाई भी मिले।
यह धारणा रखते हैं क्या? तो आज के कला क्षेत्र में हमारा कोई एग्जीबिशन करे, हमें कोई वर्कशॉप में बुलाए, हमें कोई डेमो पे बुलाए, हमें कोई कार्यशाला में बुलाए, हमें कोई इस पेंटिंग का इतना इतना मुआवजा दे, अरे आप क्या करेंगे? ये बड़े बड़े आर्ट क्रिटिक और ये सब बोलते हैं ना, तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल नहीं कोई बोलता है। बिल्कुल। लेकिन पोर्ट्रेट सोसाइटी ऑफ अमेरिका में एक सेशन होता है, हाउ टू अर्न थ्रू योर आर्ट। मार्केट चला तो बस बड़े खुश हो जाते, मार्केट डाउन हुआ तो फिर ऐसे सब डाउन। झूक जाते, अरे क्यों हो रहा है? एक बड़े आर्टिस्ट ने मुझे पूछा था, बम्बई में मार्केट कैसा है? मतलब पता नहीं। अरे आप बम्बई से हैं और आपको मार्केट पता नहीं? आप जॉब करते हैं फ्रीलांस? मतलब मैं फ्रीलांस फुल टाइम काम करता हूँ। तो फिर आपको मार्केट नहीं मालूम? मुझे मार्केट की कोई चिंता नहीं, मुझे इतना काम है कि मैं करते रहता हूँ। और मेरा जो एग्जीबिशन करना है वो भी काम करता हूँ, है ना। आर्टिस्ट का पेंटिंग या वर्क सेल नहीं होगा तो आर्टिस्ट जिएगा कैसे? मैंने बोला क्यों? नहीं, क्यों मतलब? अरे अपना वर्क सेल नहीं हुआ तो हम काम कैसे करेंगे? मैंने बोला क्यों? 3 बार क्यों पूछा, लेकिन 3 बार वो बोलते कि आप ऐसे कैसे बात करते? अरे अपना सेल कैसे काम करेंगे? मैंने बोला आप तो पोसने का ठेका लिया है क्या लोगों ने? सही बात। कभी तो सोचो कि उनके मन में क्या चल रहा है। कभी तो सोचो कि आज कला क्षेत्र में ये स्थिति क्यों आई है। इसको आप यदि कमर्शियल समझते हैं तो बड़े बड़े आर्टिस्ट किसी गैलरी को कैसे सोल्ड आउट करते हैं अपना पूरा लाइफ, सही बात है। इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, ऐसी स्थिति हुई है। मैं गुस्से नहीं, मैं वेदना से बात कर रहा हूं। फिर दिस इज इलस्ट्रेटिव, दिस इज एकेडमिक, क्या चल रहा है ये? तो ये तय करने वाले वो कौन होते हैं? हो या ना हो, लेकिन आपने कला क्षेत्र के को किस स्तर पर ला के रखा है, इसके बारे में कभी सोचा? इज इट द आर्ट स्कूल इज इम्पोर्टेंट ओनली फॉर द मेट्रो सिटीज? बिल्कुल नहीं। आज हमारे महाराष्ट्र में किसी प्रांत से भी ज्यादा इतने आर्ट स्कूल है, उसमें जाने वाले विद्यार्थी का भविष्य क्या है, कभी सोचा है? ये नहीं सोच रहे हैं। हम 5 साल में उसको ज्यादा पंगु बना रहे हैं। बिल्कुल। और यदि वो कुछ करना चाहता है तो वो आगे बढ़े उसकी विचारधारा के साथ खुद के, तो उसको सपोर्ट करने की ताकत सिखाने वाले नहीं रख रहे हैं। वाकई। मुझे आर्टिस्ट, पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बनना है, इसके लिए आप मुझे गाइड किए, अरे छोड़ दो पोर्ट्रेट, अभी तो आउटडेटेड हो गया, अभी क्या पोर्ट्रेट करेंगे? तो फिर ऐरा गैरा कोई भी पोर्ट्रेट बना के लगा देता है। बिल्कुल। हम 2 बार रशिया गए हैं और ग्रुप के साथ। पहली बार और दूसरी बार, दोनों बार हमने निश्चय किया कहीं तो हम एक फालतू शिल्प और फालतू पेंटिंग ढूंढ कर निकालेंगे। एक भी नहीं नहीं मिलता है। मिला। यहाँ अच्छा पेंटिंग और अच्छा शिल्प ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल। यह स्थिति किसने लाई? ये पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है। पर ये सर अच्छा बुरा भी तो तय हम ही लोग ही करते हैं। यही तो बात है। वही। इसीलिए इसीलिए हम अच्छा है इसलिए दूसरे को नीचा दिखाना या दूसरे कला क्षेत्र के या कार्य पद्धति को नीचा दिखाना, यह सही नहीं ये है। ठीक नहीं है। अपनी लाइन बड़ी करे तो आप आसानी से बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल जो था वो उस पे हम चर्चा करते हैं कि जैसे संस्कार भारती से लोग कैसे जुड़े। हम्म। नहीं, संस्कार भारती का ध्येय और उद्देश्य अलग है। जी। वो इस प्रकार है कि राष्ट्रीय विचारधारा या अच्छी विचारधारा अपने समाज में प्रस्थापित करने के लिए
कला को माध्यम को हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि कोई भी कला हो, हम संस्कार भारती में 8 कला विभाग समझते हैं। उसमें संगीत है, नाट्य है, नृत्य है, फिर चित्रशिल्प है या जी प्राच्य विभाग। तो ये सभी, इसमें हम यही विचार करते हैं कि सभी कला में सौंदर्य और मनोरंजन उपजत होता है। बिल्कुल। सुंदरता के कारण ही गीत अच्छा लगता है, सुंदरता के कारण ही किसी चित्र शिल्प को अच्छा लगता है, नाट्य नृत्य को। वैसे ही मनोरंजन मतलब जब सुंदर है वहां आकर्षित होना, यह कला का स्वभाव है, मूलभूत स्वभाव है। बिल्कुल। लेकिन केवल टाइम पास या मनोरंजन करना और केवल सुंदरता प्रदान करना, यह कला का उद्देश्य नहीं हो सकता। जिस कला में सुंदरता, परिपक्वता, जिस कला में मन को आकर्षित करने की शक्ति, काबिलियत होती है, वो ही कला किसी संस्कार उद्देश्य को लेकर प्रस्तुत होती है, तो सामने अप्रिशिएट करने वाले या उसका आस्वाद देने वाले लोगों के हृदय तक पहुंचती है। बिल्कुल। केवल उनके इंद्रियों को सुख और आनंद देना यह मात्र विषय नहीं है। इंद्रिय तो द्वार है कि जिसके कारण अपने कला के प्रस्तुति के कारण उनके हृदय तक, उनके आचरण तक पहुंचे। इसीलिए इसको कला भारती नहीं बोला, संस्कार भारती बोला। जी तो ये जो संस्कार है वो करने के लिए सभी कलाएं हैं। तदानंद विपुरन मात्रा वो भासो ही रसास्वाद, यो ब्रह्मानंद ही है कि जो रसास्वाद से प्राप्त होता है। वो केवल मनोरंजन होता तो तदानंद तक क्यों, कैसे पहुंचते। बिल्कुल। रसो वही सहा, जिस ब्रह्म को हम मानते हैं या ढूंढना चाहते हैं, वो कहीं नहीं है, वो रस में ही है। यह जो वैदिक उद्घोष हुआ है वो इसी कारण हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि ये काबिलियत और शक्ति है। ये हम अपने यहाँ कभी लाए नहीं। चित्र में षडांग होते हैं, यही एक बात सिखाई, लेकिन चित्र सूत्र में कितनी बात विष्णु धर्मोत्तर में आई, हमें कभी पढ़ाई ही नहीं। किसी ने नहीं बताया सर। आज 5 साल के अभ्यास में हमने कभी मंदिर शिल्प का, मंदिर शिल्प की पद्धति का, अपनी लघु चित्र का, लघु चित्र के पद्धति का, उसमें नियम कितने हैं, आचरण कितने हैं, किस पद्धति से होते हैं, कभी किसी ने बताया। बिल्कुल। कि एक मंदिर बनता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी होकर 300-400 साल में इतना बड़ा खड़ा हो जाता है, और जिसने पहले ने सोचा था वही आखिर तक करके दिखा सकता है। वो खुद को भुला कर और खुद का समर्पण करते हुए आज 2 आर्टिस्ट एक कैनवास पर क्या एक रूम में काम करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो मेरा स्टाइल देखेगा, मेरी शैली देखेगा। सर जैसे आप चित्र सूत्र के बारे में बोल रहे हैं ना, हमारे यहाँ दीपक कर्नल सर उस विषय में हम लोगों को पढ़ाते थे। जी चित्र सूत्र व मंदिर में जो द्रविड़ा और ये जो जी जी। डिफरेंस है, वो दीपक कर्नल सर ने ही हम लोगों को बताया कि क्या होता है। लेकिन उस समय वो समझ नहीं होती, हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ के चले जाते हैं ना, बाद में वो सारी चीजें रिकॉल होती हैं। यही मुझे कहना है जी कि एक समय था जी। कि जो मंदिर के शिल्प हो या अजंता के भित्ति चित्र हो, लोग देखकर समझ सकते थे, लेकिन आज हमें गाइड की जरूरत पड़ती है। क्या उस समय भी गाइड होते क्या बिल्कुल मंदिर नहीं। के शिल्प चित्र दिखाने के लिए? नहीं, वो उनका जीवन का अविभाज्य भाग था, और हमने सब छोड़ दिया है। अभी गाइड के अलावा समझ में नहीं आता। केव्स में जाने के बाद पहले सीटियां और बहुत चिल्लाना शुरू होता है एको साउंड एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन कोई चित्र नहीं देखता है। कुछ हो तो नोकदार चीज तो अपना नाम को खुदवा कर आते हैं। इतनी गंदी हालत अपने यहाँ लोगों में पड़ी है। इसका बिल्कुल। कारण क्या है? हमने क्या गवाया है, इसका कोई विचार नहीं करता है। वाकई। अपने, मेरे एक मित्र है, बहुत सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं, वॉट एवर इज कॉन्टेम्पररी इज नथिंग बट टेम्पररी। बिल्कुल। चिरंतनता को महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि वाकई। वो अभ्यास, वो डेप्थ हम गवा चुके हैं। आज भी किसी आर्टिस्ट को कोई आर्ट क्रिटिक मेरे पेंटिंग के ऊपर कैटलॉग पे 2 पंक्तियां लिख के दे, इसके लिए पीछे पड़े रहते। अरे क्यों तू नहीं बताता?
आप तो भी खुद लिख सकते हैं ना आपके चित्र के बारे में, बिल्कुल लोगों को वो चाहिए। मैं किसी क्रिटिक की निंदा नहीं करता, लेकिन आप इतना कुछ लिख के दे सकते हैं कि वो पढ़ने के लिए भी डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है कि आप क्या बताना चाहते हैं। ये स्थिति हुई है। वाकई। तो ये जो कला के प्रति सहज भाव और सहज आस्वाद क्षमता जो है, वो हम गवा चुके हैं। और उससे हम दूर दूर जाते जाते आज इतना सब कुछ फास्ट हो रहा है कि उस गति में हम बढ़ नहीं सकते, क्योंकि निसर्ग अपने गति से ही बढ़ता है। कंठस्थ करने के लिए जितना समय चाहिए उतना कुदरत लेता है, बिल्कुल। लेकिन मोबाइल झट से रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन आप नहीं रिकॉर्ड कर ले जो पहले वाले कर सकते थे। हम तो गाँव, एक समय था कि कितने टेलीफोन नंबर्स मुझे याद रहते थे, अभी 2-3 दिन मुश्किल से याद रहते। ये स्थिति क्यों आई है? क्योंकि हम निसर्ग के बोलते हैं कि इको फ्रेंडली होना चाहिए। रहा इको फ्रेंडली, ये भी तो इको फ्रेंडली है ना। बिल्कुल। तो ये नहीं हो रहा, इसका जो नुकसान हो रहा है कौन भरे? वाकई। और सर अंत में हम चाहेंगे कि आप 2 मिनट इस चैनल के लिए कुछ कहें। तो बहुत अच्छी बात है आपने कि इस चैनल के जरिए कलाकार के साथ संवाद कर रहे हैं। और अपना क्षेत्र गोविंद जी ऐसा है कि केवल संवाद काम में नहीं आता है, बिल्कुल। उसको तो आप केवल संवाद नहीं कर रहे, केवल मुलाकात नहीं हो रही है, तो उसके साथ उस कलाकार का जो कुछ कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो मूर्त रूप में आप स्क्रीन पर बताते हैं। वो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार का बार बार होना चाहिए, लोगों ने देखना चाहिए। क्योंकि आखिर लोगों के पास कैसे पहुंच सकते हैं? कोरोना बिल्कुल। ने हमें एक ऐसी ऐसा मार्ग दिखाया कि चलो, मिल नहीं सकते तो यहाँ से इस माध्यम से तो हम एक दूसरे के घर पहुंच सकते हैं। दिस इज द पॉजिटिव थिंग ऑफ दिस बिल्कुल। मीडिया। मैं सभी बातें गलत है ऐसा नहीं बोलता, लेकिन उसका प्रमाण रखते हैं तो बहुत अच्छी बात। हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, बाहर के पेंटिंग देखने चाहिए, ओरिजिनल देखने के बाद। मतलब रुबेंस हमने कॉलेज में भी पढ़ा, रुबेंस हमने लाइब्रेरी की पुस्तक में भी देखा। मैंने कुछ पुस्तक खरीदे, उसमें भी वो पेंटिंग। लेकिन लाइब्रेरी के पेंटिंग के और इस पेंटिंग के फर्क है। फर्क दिखता जब है। मैं खुद लूर गया, वहां रुबेंस के पेंटिंग्स ओरिजिनल देखे, ओरिजिनल। तब पढ़ा कि उन्होंने कैसे एप्लीकेशन किया। तो ओरिजिनल की बात अलग ही होती है। तो सही मात्रा में सत्यता प्रस्तुत करती है, सत्यता दिखाती है। लेकिन आकर्षित होने के लिए, अभ्यास के लिए इस प्रकार के मीडिया के जरिए इस विषय के बारे में रुचि पैदा करना उतना ही आवश्यक है। और ऐसे होने से ही फिर कभी ना कभी कोई सोचता है कि चलो बिल्कुल। हम कभी गोविंद जी से मिले, कभी कभी एस वासुदेव से मिले। तो ये जो मन में होता है ना, उसके जी। कारण की जो ना इस प्रकार कार्यक्रम की आवश्यकता है। लेकिन कलाकार और कलाकृति, कलाकार, कलाकृति और कला आस्वाद लेने वाले, इनमें नजदीकी जल्द से जल्द उत्पन्न हो, इस भावना के साथ मैं आपको अभिनंदन करता हूँ और आपको मेरे साथ संवाद करने का एक अवसर। थैंक यू सर। सर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें, और आपसे हम सजेशन चाहेंगे और भी कलाकारों के जिनसे हम बातचीत कर सकें। जी जी जी। तो आपने इतना सारा समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।